Good morning students. Today we will discuss functions of several variables, their limit, their continuity. ठीक है. So what is a function of several variable? Till now ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ what is a function of one variable ਜਿਵੇਂ f of x, for example ਜਿਵੇਂ x ਦਾ square, ਜਿਵੇਂ sin of x etc. तो function of two variable और several variable ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ number of variable ਆ ਰਹੇ ਨੇ. For example ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਿਆ sin of x plus y, it is a function of two variables. जिदा लिखे मैं साइन ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन अ फंक्शन ऑफ n वेरीएबल्स. सो डेफिनेशन की है अ रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड जिसका आउटकम जोड़ा है, जिसका आउटपुट जोड़ा है वो रियल आंदा होवे. अ रियल वैल्यूड फंक्शन जो रियल वैल्यूज लैंदा होवे ऑफ n वेरीएबल इज अ फंक्शन फ्रॉम द डोमेन टू आर वेयर d स्टैंड्स फॉर द डोमेन. ठीक है, दिस इज अ सेट ऑफ वैल्यूज इन द डोमेन. इस तरीके नाल असी फंक्शन ऑफ सेवरल वेरीएबल दिखाते हैं. जस्ट असी ये मैंशन किया कि इट इज़ अ फंक्शन ओवर x1 x2 एंड सो ऑन xn. इन्नी पॉइंट्स के उत्ते ये वर्क करता है. इन्नी जो n ट्रिपलेट है इट इज़ अ डोमेन ऑफ दिस फंक्शन. फंक्शन ऑफ टू वेरीएबल जिस दे अंदर दो वेरीएबल्स जोड़े ने वो इंडिपेंडेंट होन. इस फंक्शन के अंदर n वेरीएबल इंडिपेंडेंट ने, सारे अपना अपनी रूल के नाल कैलकुलेट होंदे ने. ठीक है, एफ इन्हां ते डिपेंड करता है. ऑल द एन वेरीएबल्स आर इंडिपेंडेंट. तो फंक्शन ऑफ टू वेरीएबल जिवें असीं इहनूं z नाल डिनोट करता, z इज़ अ फंक्शन ऑफ टू वेरीएबल. इट डिपेंड्स ऑन टू इंडिपेंडेंट वेरीएबल. z इज़ डिपेंडेंट, किन्हां ते डिपेंड करता है, x एंड y. एंड व्हाट आर x एंड y? दे आर टू इंडिपेंडेंट वेरीएबल्स. ठीक है जी. सो फॉर एग्जाम्पल असीं टू वेरीएबल्स के फंक्शन की एग्जाम्पल दे रहे हैं. सो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल नूं डिटरमिन करना तो तुहानूं की चाहिदा हुंदा है 1/2 फॉर्मूला इज बेस इनटू द हाइपोटेन्यूज. सो ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है. मीनस इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टू वेरीएबल. जिद्दां ही बेस नूं चेंज करिए, हाइट नूं चेंज करिए, परपेंडिकुलर नूं चेंज करिए तो साडे ट्रायंगल जिहड़ा हैगा उहदा एरिया चेंज हो जाता है. ठीक है. सो व्हाट इज ज्योमैट्रिकली द फंक्शन ऑफ टू वेरीएबल डिनोट्स. So z is f of x y be a function of two independent variables x and y. It defined for all the pairs of values of x and y which belong to an area A of the xy plane. ठीक है. सो ये जो फंक्शन ऑफ टू वेरीएबल है इट रिप्रजेंट्स द एरिया इन द स्पेस. इट पेयर्स नू रिप्रजेंट करता है. सो दिस रिप्रजेंट्स अ सरफेस. जो दो पॉइंट्स लैके चलते हैं ना, आ देखो जो असी एक पॉइंट लैके चले जस्ट एक डॉट बने, जो असी दो पॉइंट्स लैके चलते हैं तो की बन जाता, जिमें एक्स की वैल्यू कुछ होवे साडे कोले, वाई की वैल्यू होए तो इदा डॉट बनता है. एंड अगर असी एक्स और वाई वेरी करने लई छोड़ दिए तो बहुत सारे डॉट्स वो सारे ज्वाइन करके की बन जाता, साडे कोले एक एरिया बन जाता है. ठीक है जी. नैक्सट कॉन्सैप्ट असी देखना है कि वॉट इज़ लिमिट ऑफ अ फंक्शन ऑफ टू वेरीएबल. जो कुछ असी फस्ट वेरीएबल पढ़िया सी इट इज़ सिमिलर टू दैट. फस्ट वेरीएबल की लिमिट असी की पढ़ी सी कि कोई फंक्शन किसी वैल्यू एल नू कन्वर्ज करेगा अगर उस फंक्शन का उस वैल्यू एल दे नालों डिफरेंस कितना रहिंदा है, लैस दैन एप्साइलन. कदों? वैन एक्स इज़ क्लोज टू सम पॉइंट ए. जस्ट इसनू टू च कन्वर्ट कर लिया. नाउ अ फंक्शन विल हैव अ लिमिट एल इफ फंक्शन, ठीक है, अ फंक्शन दी एल दे नालों जो डिफरेंस है दैट इज़ लैस दैन एप्साइलन वैन दिस एक्स वाई, क्योंकि इसका डोमेन एक्स वाई है, एक्स कॉमा वाई ये पेयर्स नूं लै रहे है. जदों ये एक्स कॉमा वाई दे आर नीयर टू ए कॉमा बी. इसनूं असीं किवें लिखते हैं, दैट फॉर एवरी पॉइंट एक्स वाई विद इन द सर्कल विद रेडियस ए बी विद द सेंटर एट ए बी एंड द रेडियस डेल्टा. ठीक है. तो जदों असी वन लाइन ते सीगे तां असी इस तरीके नाल इंटरवल बनाया सी. हुण जदों असी टू डिमेंशन जै तो असी कहता कि एक्स शुड बी ए, वाई शुड बी बी एंड इत्थे शुड की होना चाहिए एक स्मॉल जिहा सर्कल जिसका सेंटर पॉइंट होना चाहिए ए कॉमा बी एंड जिसका एक स्मॉल जो रेडियस होना चाहिए दैट इज़ डेल्टा. तो वो जो वन डिमेंशन वाली जी साडी डेफिनेशन सी दैट इज़ सेम फॉर द टू डिमेंशन विद माइनर चेंजिस. इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ इंटरवल वी आर टेकिंग अ सर्कल. ठीक है जी. सो ऑल्टरनेटिवली असी इदा भी लिख सकते हैं कि इस फंक्शन की लिमिट एल होएगी इफ द लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए, वाई टेंड्स टू बी, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एल. देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट.
ਵਾਟ ਆਰ ਦੋਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲਿਮਿਟ L ਹੋਵੇ, ਦੂਸਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲਿਮਿਟ L ਹੋਵੇ, ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੱਸ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਕੀ ਹੋਏਗੀ L plus M, ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ L minus M, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ L into M, division ਦੀ L divided by M. These are the algebra or the properties of limit. ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਮਿਟਸ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਮਿਟਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਅਗਰ ਉਹ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਅਵੋਇਡ ਜ਼ੀਰੋ। ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹਾਊ ਟੂ ਇਵੈਲੂਏਟ ਦ ਲਿਮਿਟਸ। ਸੋ ਕੰਸੀਡਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਮਿਟ x ਟੈਂਡਸ ਟੂ 1 y ਟੈਂਡਸ ਟੂ 2 ਆਫ ਦਿਸ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟਲੀ ਵੀ ਵਿਲ ਟੇਕ ਦ ਲਿਮਿਟ y ਟੈਂਡਸ ਟੂ 2, ठीक है, जिथे जिथे y सी असी 2 प्लेस करता, then take the limit x tends to 1, and similarly we can take the other way, we can take the limit of x first, x दी वैल्यूज च लिमिट substitute कर दिए, then take the limit of y. So both way the result will be there. Next question is evaluate the limit of x is tending to इनफिनिटी एंड y इज़ टेंडिंग टू 2। तो इनफिनिटी लिमिट असी बाद च लवांगे, पहले असी y टेंड्स टू 2 लै लांगे। सो y वाली प्लेस ते असी 2 लिख लिया। नाउ जदों भी किसी वैल्यू की लिमिट इनफिनिटी हुंदी है तो असी 1/x वाली फॉर्म च उहनूं कन्वर्ट कर लेना। तो इत्थों असी x नूं और इत्थों x स्क्वायर नूं कॉमन कर लिया। नाउ राइट द x इज़ इनफिनिटी, इत्थे इनफिनिटी एंड इनफिनिटी, 2/infinity, 4/infinity 0, 8/infinity 0, the total term 2/infinity that is equal to 0. सो इसे तरीके नूं असी दूसरे इस इक्वेशन नूं दूसरे तरीके नाल करके देखते हैं। सपोज वी आर टेकिंग द लिमिट x इज टेंडिंग टू इनफिनिटी फर्स्ट, सो वी विल कॉमन कर लांगे आपां, वी विल टेक आउट ऑल द एक्सिस। नाउ टेक द लिमिट x इज टेंडिंग टू इनफिनिटी, सो इस इनफिनिटी भरिया तो 4/infinity 0, दिस इज ऑल्सो 0, की बचा y/x जिस नीचे इनफिनिटी लिखना है। So y/infinity this will be equal to 0. So both way the limit is same. Now consider this example. Take the limit x is tending to 0, y is tending to 0 for this vector. So firstly we are taking the limit of y tends to 0. y ਨੂੰ 0 लिखिया तो ये आ गया। इस x ਨੂੰ ਅਸੀਂ फर्स्टली ही जो लिमिट सबस्टिट्यूट करने तो पहले ही साडा फैक्टर कैंसल हो रहा है, तो असीं कैंसल कर देना। कैंसल करके 1 बचिया तो जिस च कोई x नहीं है, सो लिमिट भरन की लोड़ नहीं है। वी विल डोंट राइट हेयर 0, क्योंकि x टेंड्स टू 0 डजंट मीन दैट x इज इक्वल टू 0, इट मीनस दैट x इज़ वेरी क्लोज टू 0। इन द सिमिलर मैनर असी अदर वे नाल करके देख लिया। ठीक है, अदर वे नाल करते हैं तो पहले असी x की लिमिट भरते हैं, x भरीए तो की बन जाता इस दे अंदर ये 0 0। ठीक है, यूजिंग द फॉर्मूला दैट x टेंड्स टू a ऑफ x इज इक्वल टू a। सो वी आर लैफ्ट विद माइनस y/y, कैंसल आउट कर दिया तो -1 बचता। सो साडे कोले लिमिट जिहड़ी हैगी है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्योंकि एक वैल्यू साडी 1 बनी है तो दूसरी -1। सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बोथ वे द आंसर शुड बी सेम। नेक्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज अ कंटिन्यूटी। अ फंक्शन f of xy is said to be continuous at a point a b if it satisfies this condition that f of xy minus f of ab is less than epsilon for these values। ठीक है, अल्टरनेटिवली लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a, y टेंड्स टू b, f of xy should be equal to f of ab। so what are the properties of continuity? तो कंटिन्यूटी दी प्रॉपर्टीज ये है कि अगर f एंड g आर कंटिन्यूस दैन देयर प्लस देयर प्रोडक्ट देयर डिवीजन इज ऑल्सो कंटिन्यूस। ये कंटिन्यूटी दी डेफिनेशन वैसी ही है जैसी असी 1 वेरीएबल च पढ़ी सी। 1 वेरीएबल च असी पढ़िया सी f(x) माइनस fa इज़ लैस दैन एप्साइलन whenever 0 is less than x minus a is less than delta। इस दी जगह ते साडे कोले 2 वेरीएबल्स हो गए, इत्थे पेयर x, y, इत्थे a, b, और इस दी जगह ते साडे कोले की बन गया, इंटरवल दी प्लेस किने लै ली हुई है, एक सर्कल ने। सर्कल विद द सेंटर एट द पॉइंट ए बी विद द रेडियस डेल्टा। तो अगर सर्कल विद द सेंटर एट पॉइंट ए बी एंड रेडियस डेल्टा लिखना हो तो कैसा होएगा, x माइनस ए स्क्वायर y माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा। असी इस सर्कल के अंदर अंदर ही रहना, सो वी विल यूज दिस वैल्यू। ठीक है जी। वन एग्जाम्पल, शो दैट दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। So consider this function. Take the limit x is tending to 1 and y is tending to 2. x tends to 1, y tends to 2.
ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਤੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼। ਫਸਟਲੀ x ਟੈਂਡਸ ਟੂ 1 ਭਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ 2 + y, ਦੈਨ ਟੇਕ y ਟੈਂਡਸ ਟੂ 2, 2 + 2 = 4। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਟ 1 2 ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਸੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਸ 'ਚ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਗਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸੋ ਪੁੱਟ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਅਸੀਂ 1 ਲਿਖਣਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ 2 ਹੋ ਗਿਆ, 2 + y, y ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਣਾ ਸੀਗਾ y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2, 2 + 2 ਇਜ਼ 4 ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, तो वैल्यूज़ आपस में मैच नहीं हो रही हैं। अगर वैल्यू मैच नहीं हो रही हैगी, लिमिट दी वैल्यू फंक्शन दी वैल्यू दे इक्वल नहीं आ रही, दिस मीन्स द फंक्शन इज़ डिसकंटीन्यूअस।